नॉलेज से विजडम तब बनेगा जब वो शेयर होता रहेगा और हर कोई अपना एसेंस उसमें ऐड करेगा, अपने अनुभव ऐड करेगा। सबके लिए ट्रस्ट वैसा नहीं दिखता है जैसा मुझे दिखता है। सब नॉन जजमेंटल उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से मैं होता हूँ। ये हर एक इंडिविजुअल के साथ जो सर कहना चाह रहे थे, हर स्कूल की अलग रिजल्ट निकल के आएगा। एंड इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि डायलॉग कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसे हो। कम्युनिकेशन इज द की। नॉन जजमेंटल होने का सर ने बार बार अग्री किया। नॉन जजमेंटल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिफोर यू रीच एनी डिसीजन किसी को कोई भी टैग दे कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसलिए है कि इसको ये सजा मिलनी है, इसको ये करना पड़ेगा। एनीथिंग यू रीच टू अ डिसीजन, यू रीच विद 100% इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर सर कह रहे हैं कि वो गलत भी तो झूठ भी तो बोल सकता है। बिल्कुल बोल सकता है। उसने उसको सिखाया होगा किसी ने झूठ बोलना, उसको पता चला होगा कि यार अंदर जो है बाहर कुछ और बोलने से ये होता है। किसने बताया? जो यहां तक जब बात पहुंचती है तो जो हमारी मॉड्यूल में जो मिस्टेक है वही हम भी कर रहे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के 164 पैरामीटर उठा लीजिए, सेकंड सेक्शन को देख लीजिए, साइको सोशल एस्पेक्ट देख लीजिए। उसमें ट्रॉमा मैनेजमेंट, बुली मैनेजमेंट पे यस नो की टिक मारने को बोला गया है। ट्रॉमा मैनेजमेंट तक बात आ क्यों रही है? उससे पहले सर ने जैसे कहा कि स्कूल 9:20 से पहले खोलो ही नहीं। कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसके लिए? कोई रॉकेट साइंस चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए? कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? स्कूल 9:20 से पहले खोलो नहीं। क्लास में जाने से पहले सबको ग्राउंड में इकट्ठा करो। यू नथिंग इज रिक्वायर्ड। वहां पे ना ट्रेनिंग की जरूरत है हम में से किसी को, ना किसी को ऐसे बहुत स्किल्ड होने की जरूरत है। नथिंग, इट इज बेसिक यूज ऑफ सेंसेस एंड एक्सपीरियंस है जो हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं। द पॉइंट इज कि नॉन जजमेंटल होने के लिए पॉज लेना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा, 2 सवाल पूछने पड़ेंगे और फिर आप किसी डिसीजन पे आएंगे कि अब मुझे इन दोनों से अकेले में बात करनी चाहिए पहले, या फिर इनसे बात तो बात की बात, पहले तो मैं स्टाफ को इकट्ठा करूंगा और बोलूंगा कि 9:20 से पहले कल से गेट नहीं खुलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग जजमेंटल एंड नॉन जजमेंटल। ट्रस्ट बाय प्रोडक्ट है, वो बनता जाएगा और हमने ये सिखाना है बच्चे को। हमारे जीवन में तो हम कर लेंगे, हम करते आए हैं। सिखाएंगे कैसे? क्लासरूम में कैसे आएगा ये सारा बात, वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपस में एक दूसरे को जज कैसे कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को लेके नॉन जजमेंटल हो सकते हैं, कैसे वो एक दूसरे के लिए पॉज लेके पहले इंक्वायरी बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे आपस में। जो पेंसिल वाला एग्जांपल है जो आर्टिकल में लिखा था, उसमें क्या मिसिंग था? यही तो मिसिंग था। उस टीचर ने क्या फैसिलिटेट किया? उसने यही तो फैसिलिटेट किया कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, और वो भी पहले अपने आप से कि मुझे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अगर मैं वाकई में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं तो पहले मैं अपने आप के साथ सॉल्यूशन लूंगा, अपने आप को शांत करूंगा और फिर एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में जाके उससे बात करूंगा। अगर ये प्रैक्टिस बच्चे में आना शुरू हो गई, ये करना शुरू हो गया, ना वो अफीम बांटेगा किसी को, ना वो चाकू लेके किसी को मारने जाएगा, बहुत सारा कुछ वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा। जिस सेफ स्पेस की सर मैं आई एम सॉरी टू कोट यू इन दिस बट आई रियली वांटेड टू मेक श्योर कि हम सेफ स्पेस की परिभाषा को सही समझ के जाएं यहाँ से। वो सेफ स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि द मोमेंट यू विदाउट नोइंग या गिविंग द चांस टू स्पीक, उस बच्ची को उठा के आपने कहीं बाहर भेज दिया, आपने ये तो जरूर कह दिया हम्बल बनने के लिए कि शायद मेरी टीचिंग तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, मैं तुम्हें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। योर हम्बलनेस, योर काइंडनेस इज दिस, बट द काइंडनेस इज नॉट हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू लर्न कि सेफ स्पेस क्या होता है। नथिंग। एंड इसलिए बार बार अपने आप को सेंटर में रखने की बजाय सेंटर में बच्चे को रखिए कि वो सीखेगा या नहीं जो मैं सोचता हूं, जो मैं महसूस करता हूं। हाउ दे विल लर्न टू थिंक लाइक मी, हाउ दे विल लर्न टू थिंक लाइक फील लाइक मी इन अ पर्टिकुलर वे, नॉट ऑल द वे। पर मैं अगर मान लो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके किसी से डील कर रहा हूं, क्या मैं यही सेम ट्रिक मेरे बच्चे को सिखा सकता हूं क्या एज अ टीचर? दैट इज द रियल इम्पैक्ट वी आर लुकिंग फॉर। वहां से चीजें सुधरना शुरू होगी, वहां से सब कुछ सॉल्व होना हो जाएगा। जब वो 11, 12, 9, 10 क्या बाद वाली क्लासेस में आएगा, जब जनरली हमें लगता है कि अब तो बिहेवियर इतना बदल गया कि ठीक नहीं हो सकता, तो वहां पे फिर ऐसे बच्चे आने लगेंगे जिसमें हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि 4 मेरे ऐसे निकल गए, 2 ऐसे निकल गए, 4 सही है, ये 4 गलत है, ये 4 कैसे है। वो कैटेगराइजेशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर सब एक जैसे दिखने लगेंगे आपको। एक जैसे कैसे दिखते हैं?
टीम वर्क कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ, 4 को आपस में, 5 को, 50 को आपस में काम करने में ना किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको लर्निंग होती है। एग्जाम्पल के लिए जो रोल प्ले हुआ जिसमें जो कम बोलता था उसको स्पेस मिला कि तुम भी बोलो, जो ज्यादा बोलता था उसको उतना ही सुना गया। दोनों को इक्वल अटेंशन, इक्वल इन्वेस्टमेंट मिली है किसी एक से, एंड दैट इज व्हाई वो ग्रुप फैसिलिटेशन हुआ। तब उन पांचों को एक साथ जाने में मजा आया, जैसे हैं वैसे रहने में मजा आया। अगर वो आइडियलिज्म डाल देते बीच में कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, फन शुड बी फन, 5 है तो पांचों बॉन फायर करेंगे तभी मजा आएगा, तो शायद वो कंडीशन हो जाती, फिर उसमें कोई फिट बैठता कोई नहीं बैठता, वहां पे फिर कैटेगराइजेशन बनने लगते हैं एंड वहां से चीजें खराब होती है। ये क्लास में और ज्यादा रेलेवेंट है। ये प्रैक्टिस हम क्लास में कैसे करें? लेसन प्लान के साथ जो हम पढ़ा रहे हैं आज डे टू डे रूटीन लाइफ में, चाहे साइंस पढ़ा रहे हो, एसएसटी, हिंदी, एनीथिंग, एनी टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, उसमें इनमें से कौन कौन से स्टेप हर दिन, अगर 7 स्टेप है तो हर दिन कौन सा स्टेप मैं फैसिलिटेट करूँ। एग्जाम्पल के लिए आज मैं गया क्लास में, मैं 1+1 पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1+1 पढ़ाते पढ़ाते मैं उनको इनिशिएट करना सिखाऊंगा, और इनिशिएट करना सिखाना पड़ेगा आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो हम इनिशिएट करते हैं वो सिर्फ तब करते हैं जब मुझे कोई अपना अच्छा लगता है, मुझे वो सर से डर कम लग रहा है इसलिए मैं सर के पास जा रहा हूँ। बट वही सेम बात मैं इन सर से बात जाके नहीं बोलूंगा, भले मुझे उनसे कोई उनकी कोई बात बुरी लगे, मैं उन तक नहीं जाऊंगा। क्यों? बिकॉज टेकिंग इनिशिएशन जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें उसके पीछे छुपी होती है, पुराने अनुभव सामने आते हैं कि यार पिछली बार जब मैंने किसी को ट्रस्ट किया था कॉफी के नाम पे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था। वो एक्सपीरियंस आपको बार बार रोकेगा इनिशिएट करने से। पुराने अनुभव, पुरानी चीजें आगे आएंगी, इमोशन अभी किस स्टेट में है वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा। अब अभी बहुत सैड है तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे पेरेंट ही क्यों ना हो, वो नहीं बताएगा, वो कहेगा सब ठीक है, हाँ सब ओके, काटने की कोशिश करेगा बातचीत को। इसलिए उनको सिखाना जरूरी है कि इनिशिएट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। इनिशिएट उनको ये दिखाएं आप, जैसे इस तरीके से करके दिखाएं कि आप अभी इस हालत में, आप पहले खुद को वक्त दें, तब उसको समझेगा ना बच्चे को कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ, मुझे कुछ बुरा लगा, चाहे मेरे टीचर की बात हो, चाहे मेरे पड़ोसी की, चाहे किसी लड़के या लड़की की बात हो, चाहे पेरेंट की बात हो, जब मुझे बुरा लगा और मैं हिला हुआ हूँ तो मैं जाके किसी से बात नहीं करूंगा। मैं सबसे ये बोलूंगा कि अभी मेरा हिला हुआ है, बहुत पसड़ है इधर, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं खुद सामने से आके आपसे बात करूंगा, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। फिर वो आएगा, फिर वो शेयर करेगा। और ये जब शुरू से स्कूल से ये प्रैक्टिस होना शुरू होगा ना, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद बाय नेचर, बाय बॉर्न खून में आ जाएगा उसके। जो अभी हमारे जैसे हमने एक्टिविटी की थी, हम खुश महसूस किए होंगे जब हमारी नौकरी लगी, पर हम ड्रॉ नहीं कर पाए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, मौका ही नहीं मिला कभी कर, किसी ने करने ही नहीं दिया, या बोलो स्पेस ही नहीं था। पर अगर हमें अभी हम स्पेस बना दे क्लासरूम में कि तुम्हें जैसा महसूस हो रहा हो, जैसा तुमने फील किया हो, ड्रॉ इट। हर दिन उसके पास ऐसे 5-10 मिनट हो, हर दिन सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट, एवरी डे दे ट्राई टू ड्रॉ। मे भी हो सकता है 1 हफ्ता 2 महीना 3 महीना वो बहुत रैंडम गंदी ड्राइंग बनाएगा, बट 1 साल बाद, कुछ वक्त बाद, दे विल लिटरली मेक सेंस आउट ऑफ दैट ड्राइंग कि मैं इस वाली चीज को ड्रॉ करता हूँ, इट मीन्स आई एम हैप्पी। और जब उसको एक्सप्रेशन आ जाएगा थ्रू ड्राइंग और मे बी थ्रू राइटिंग, थ्रू एनीथिंग, जब कोई किसी के साथ कुछ गलत करके आया होगा, मान लो मैंने, साक्षी ने मुझे रॉन्ग ट्रस्ट किया एंड साक्षी फेल्ट बैड अबाउट इट, वो ड्रॉ करके डिस्प्ले कर पाएगी। वो ट्रॉमा या फिर वहां तक नहीं पहुंचेगा कि फिर आगे फ्यूचर में उससे कभी कोई पूछे कि कॉफी पे चलोगी और वो वही सोचेगी नहीं यार मेरे साथ गलत हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां जजमेंटल आएगा ही आएगा। वो जजमेंट बिकॉज एक्सपीरियंसेस ऐड होते जाते हैं और जजमेंट उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। एक टाइम बाद हमें ये लगता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, बट बिलीव मी, डिसीजन मेकिंग जो है जितनी कम फैलेसीज उतनी अच्छी लगती है। और फैलेसीज का मतलब, एक आप सब जानते होंगे, फैलेसीज का मतलब जितनी कम गलतियां आपके डिसीजन लेने में की गई हो। और वो गलतियां किस बेसिस पे होती है? जनरली सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं जब स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके का होता है। इस वक्त में लिए गए फैसले, अच्छे बुरे बात की बात है, इस तरीके के लिए गए फैसले में फैलेसीज बहुत ज्यादा होती है। चाहे वो किसी को जज करने के लिए हो, किसी को ट्रस्ट करने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, उसमें फैलेसीज का रेशियो जो है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम
हमें लगता है कि हमने सही फैसला किया, बट बाद में फिर एक लंबे समय बाद ये बात आती है कि बाय चॉइस या बाय चांस। तो बाय चांस पे बहुत नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर बाय चांस वालों का निकलता है, बाय चॉइस वाले बहुत कम बच जाते हैं। क्योंकि बाय चॉइस बहुत मुश्किल चीज है हमारे सोसाइटी में। अगर मान लो हम कितने, हमें एज ऑन डेट कितने प्रोफेशंस हैं जो हम जानते हैं, हार्डली 12, 20, 25, 30, 30, 50, आई एज्यूम 50 आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मान लो इन 50 में से कोई भी ऐसा ट्रेट या ऐसा कोई स्किल जो आपका स्टूडेंट आपको डिस्प्ले कर दे क्लास में, यू विल बी इजीली मोर देन हैप्पी टू गाइड देम टू टेक दैट पाथ। अब अपने बच्चे को भी वो करेंगे, बट अगर मेरे को 10-12 ही पता हो तो मेरे लिए तो वो हर चीज जो इन 10-12 के स्किल सेट से अलग है, मैं तो गलत प्रूव कर दूंगा उसको। मैं कंफर्मेशन बायस साबित करने में लग जाऊंगा अपना। मुझे लगता है कि ये गलत है, एंड आई विल कलेक्ट ऑल द एविडेंसेस जो इसको गलत प्रूव कर दे। तो ये उसकी गलती नहीं है, हमें भी। मैंने और साक्षी ने जब संस्था बनाना शुरू किया था, साक्षी ने शुरू किया, मैं बाद में जुड़ा, हम ड्रॉप आउट्स पे काम कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि अगर लिटरली मान लो ड्रॉप आउट हुआ है और उसको वापस स्कूल में लाया जाए, तो वो जो स्कूल के बाहर कर रहा था पैसे तो वो वैसे ही कमा रहा था जैसे मैं कमाया हूँ जब ड्रॉप आउट किया। मेरे को 1000 चीजें पता है जो अनपढ़ लोग कर सकते हैं। आई कैन इमीडिएटली, मैं एक ऐसा धंधा जानता हूँ जो कल से पैसा देगा आपको। यू स्टार्ट टुमारो, यू विल अर्न टुमारो। कोई है ऐसा बिजनेस? मिल्किंग इज वन ऑफ द बिजनेस। आप गाय को आज दूध निकालो, शाम को उसी वक्त आधे घंटे में आपको कमा के देता है ना? तो ऐसे स्कूल वाले बच्चे को पता होगा क्या? नहीं होगा ना। उसको क्या पता होगा? बीटेक करो, एमटेक करो, सब कन्वेंशनल बेस, अच्छी अलग चीजें, बट इन दोनों का फ्यूजन कितना स्ट्रांग होगा उस पे सोचा हमने, और हमने लिस्ट डाउन किया 270